नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि गणित का जो एग्ज़ाम किस प्रकार से देना है और एग्ज़ाम से पहले हमें किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है। दोस्तों आपको बता दें कि अब की बार बोर्ड ने खुद जारी किया है कि हम सभी लोगों को एग्ज़ाम पेपर किस प्रकार से हल करना है और एग्ज़ाम के पहले हमें एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो चलिए आज अब कवर करने वाले हैं गणित विषय को और आपको बताते हैं किस प्रकार से हम सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में गणित का पेपर देना है और बोर्ड एग्जाम से पहले गणित की तैयारी हमें किस प्रकार से और किन बातों का ध्यान रखते हुए करना है। तो दोस्तों ये विषय है गणित का। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है विषय गणित और पहले यहाँ पैराग्राफ में बताया गया है, कुछ यहाँ पर टिप्स बताया गया है। लिखा हुआ है कि सामान्य रूप से विद्यार्थी अन्य विषयों की अपेक्षा गणित को पढ़ना और लिखना कठिन मानते हैं। यदि गणित में निरंतर अभ्यास किया जाए तो इसे सरल तथा सुगम बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। विद्यार्थियों हेतु अर्थात विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नवत हैं अर्थात नीचे दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं, आते हैं डायरेक्ट सुझाव पर, टॉपिक पर और आपको बताते हैं किस प्रकार से हम सभी लोगों को तैयारी या एग्ज़ाम किस प्रकार से देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को पहले टिप्स में बताया गया है कि सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधानुसार बचे हुए दिवसों में अर्थात दिनों में विभाजित कर ले, जिसमें कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निर्धारित करें। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है कि जो कठिन सवाल है या कठिन टॉपिक है उसके लिए आप सभी लोग थोड़ा ज़्यादा वक्त निकाल लीजिए। उस टाइम में आप सभी लोग क्या करना है, जो कठिन टॉपिक है उसको हल करना है। ठीक है, तो अगला है हमारा दोस्तों, यहाँ पर देख लिया अगला पैराग्राफ में बताया गया है कि अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें, उन्हें कंठस्थ करें। अर्थात आप सभी लोगों को जैसे फ्लो चार्ट होता है, अर्थात एक चार्ट ही समझ लीजिए। आप लोग 5-7 रुपये वाला एक चार्ट लेकर के आइए और उसमें आप सभी लोग क्या करिए, उसमें आप सभी लोग जो सूत्र है उसको लिख लीजिए और उस चार्ट को अपने रूम में दीवार में चिपका लीजिए ताकि आप सभी लोग जो सूत्र है वो आपकी नज़र में बार बार पड़े और वो कंठस्थ हो जाए, आपको याद हो जाए। तो इस प्रकार से आप सभी लोग ये टिप्स आजमा सकते हैं जिसके माध्यम से आप सभी लोग सूत्रों को याद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है टिप्स उसको देखते हैं। यहाँ पर अगला टिप्स बताया गया है कि अध्याय से संबंधित सभी नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर ले, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को बताया गया है कि जो उसके सूत्र है या उसके जो नियम है या उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कुछ भी है मैथ के या गणित के, दोस्तों आप सभी लोग किसी एक नोटबुक में या किसी एक चार्ट में आप सभी उसको इकट्ठा कर ले ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो उसके एक दिन अगले अर्थात अगले ही दिन आप उसको जो है एक बार रिवीजन अच्छे तरीके से कर ले। और रिवीजन आप अगर करेंगे तो अगर आप इस तरीके से नोट नहीं किए रहेंगे अर्थात एक चार्ट या नोट्स नहीं बनाए रहेंगे तो आप लोगों को बार बार वो पन्ना पलटना पड़ेगा जहाँ पर आप सभी लोगों के वो सूत्र लिखे हुए हैं। इसलिए आप सभी लोग एक नोट या एक फ्लो चार्ट या एक चार्ट बना लीजिए ताकि आप सभी लोग उन सारे सूत्रों को इकट्ठा कर पाएँ, उन सारे नियम टर्म्स एंड कंडीशन को इकट्ठा कर पाएँ, जिनके माध्यम से आप सभी लोग गणित के एग्ज़ाम को आसान बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो टिप्स है उसको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला टिप्स ये लिखा हुआ है और इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया कि गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें, जिससे उन पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। जो आपको कठिन लगता है वो कोई भी हो सकता है, आपके मत में है, ठीक है, आपके दिमाग आपके माइंड में है। जो टॉपिक आपको कठिन लगता है उसको आप उस पर ज़्यादा पकड़ बनाएं, उसको अच्छे तरीके से तैयारी कर ले ताकि उस पर आप सभी लोगों का जो है अच्छे तरीके से विश्वास हो जाए, अर्थात आप सभी लोगों को ये लगे कि इस सवाल को हम अब कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी लोग आसान वाले की तरफ आइए। ठीक है, तो और आपको एक बात और ध्यान रखना है, मैं बता दूं कि जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर 6 नंबर, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है अर्थात ज़्यादा फोकस करना है ताकि वो नंबर आपका ना छूटे। क्योंकि आप अगर 2-2 नंबर वाला करेंगे, 4 क्वेश्चन जब हल करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा और वही अगर आप 8 नंबर वाला एक क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको 8 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो और आपको बता दें कि मैथ में कोई राइटिंग स्किल नहीं देखी जाती है, आपको वहाँ पर सवाल देखा जाता है कि बंदे का आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इन बातों का भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। यहाँ पर आप सभी लोग एक चीज़ और आजमा सकते हैं जो कि हर एक पेपर में बताया जाता है कि आप सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर या अनसॉल्व पेपर, ठीक है,
या मॉडल पेपर, उसको आप निर्धारित टाइम पर जो है हल करें, उतने ही टाइम में हल करने का प्रयास करें जितना टाइम उसमें एग्ज़ाम में आपका आएगा, 3.25 घंटा या 3 घंटा, ठीक है। या फिर टाइम को छोड़ दीजिए, आप सभी लोग उससे संबंधित उदाहरण जो है या फिर प्रश्न पत्र है उनके हल को आप हल करने का प्रयास, उनके क्वेश्चन को आप सभी लोग हल करने का प्रयास करें। तो इससे आपकी जो पकड़ होगी क्वेश्चन के ऊपर वो मजबूत हो जाएगी। तो इन बातों का भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया आप सभी लोगों को कि गणित में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गणित में ज्यामिति के सवालों में रचना से संबंधित प्रश्नों की तैयारी करते समय तथा परीक्षा देते समय हमेशा नुकीली पेंसिल का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये इजीली है, आप सभी लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको हम अगला जो है टिप्स बताते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि ज्यामिति में रचना संबंधित चित्र को बिंदु सहित बनाकर तथा रचना चरणबद्ध तरीके से लिखकर अभ्यास करें। ऊपर वाले जैसे ही जानकारी यहाँ पर भी बताई गई है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया दोस्तों। यहाँ पर बताया गया कि त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाओं को लिखकर याद करें, ठीक है। जो त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है उनको आप लिख करके याद करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा वहाँ पर एग्जाम देने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टिप्स देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ऊंचाई एवं दूरी के सवालों में संबंधित चित्र बनाकर हल करने का अभ्यास करें। जो ऊंचाई हो गए, जैसे त्रिकोण हो गया या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इन प्रकार के क्वेश्चन को आप सभी लोग क्या करोगे, चित्र बना करके, ठीक है, चित्र बना करके हल करने का अभ्यास करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा, भूलोगे नहीं आप। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं टॉपिक, अगला जो टिप है हमारा उसमें देखते हैं क्या बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया कि गणित में जिन टॉपिक्स के लिए अधिक अंक निर्धारित है उन टॉपिक्स की पुनरावृत्ति करने पर अधिक बल दे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया है कि उन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करो जो ज़्यादा अंक के हैं, ठीक है। जैसे 8 नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं, 6 नंबर है या 5 नंबर के हैं, उनको बार बार पुनरावृत्ति करो, अर्थात रिवीजन करो, बार बार उसको लगाओ और देखो कि हम ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। और निर्धारित टाइम पर ही आप सभी लोग उसको हल करने का प्रयास करें ताकि आप सभी लोग उतने ही टाइम पर एग्जाम हॉल में कर पाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो ज़्यादा अंक वाले हैं, ठीक है, ये अधिक अंक वाले निर्धारित जो टॉपिक है उनको आप पुनरावृत्ति करो, उस पर रिवीजन दो, उस पर पकड़ ज़्यादा बनाओ ताकि आप सभी लोग वहाँ पर इजीली ज़्यादा नंबर गेन कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है, अगला जो यहाँ पर टिप्स बताया गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इतने 3 लाइन में, ठीक है। तो प्रश्नों को हल करने से पूर्व, अर्थात प्रश्नों को हल करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपने प्रश्न सही उतारा है अथवा नहीं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में दी गई संख्याओं को गलत लिख लेने के कारण पूरी प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर सही नहीं आता और अंक कट जाते हैं। अर्थात दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पर अब की बार जो एग्ज़ाम देना है वो OMR सीट में देना है, ठीक है, OMR सीट में देना है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप सभी लोग ऐसे 4 खाने दिए रहते हैं, ठीक है, ऐसे करके दिए रहते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी या सी या डी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला है तो अगर उसमें ए सही है तो आप ऐसे ए भर दिए, ठीक है, और दूसरे वाले में कौन सा सही है, बी सही है, तो यहाँ पर आप बी भर दिए। और कभी कभी गलती क्या होती है कि जैसे एक वाले का पहला सही है, दूसरे वाले का चौथा सही है, इस प्रकार से आता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले वाले में अगर गलत भर देते हैं कि पहले वाले का ए है तो उसमें ए ना भर करके वो दूसरे वाले का ध्यान रखते हैं कि जो दूसरे में भरना है बी वो पहले वाले में भी भर देते हैं, ठीक है। तो तीसरे वाले में रहेगा कि सी भरिए, ठीक है, तो आप तीसरा वाला का दे करके दूसरे में भर देंगे तो इसमें सी भर देंगे और बल्कि इसका जो उत्तर होगा वो बी वाले में होगा। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, OMR सीट पर भी, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें भी गड़बड़ी कर देते हैं OMR सीट भरने में। तो यहाँ पर भी आप अगर यहाँ पर गलती करते हैं तो आप जानते हुए भी आपका नंबर आते ही हट जाएगा, अर्थात कट जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा अगर आप OMR सीट में कहीं पर भी गलती कर देते हो तो, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टिप इसमें बताया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बोला गया कि प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण जरूर लिखना है, ठीक है। अर्थात जैसे आप सभी लोग लिखते हैं कि XY बराबर 36, ठीक है, तो यहाँ पर जो हल करे जो भी आए XY बराबर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है
72/2, ठीक है। तो ऐसे करके आप सभी लोग सारे चरण लिख देना, आपको सारे चरण लिखना है, सारे स्टेप लिखना है, सारे स्टेप को उतारना है, ताकि आप सभी लोग इजीली नंबर गेन कर पाओ। आप उसमें कोई कमी ना छोड़ो, कोई कसर ना छोड़ो, आप सभी लोग जानते हुए भी उसमें कमी ना कर पाओ, ठीक है। इस बातों का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया कि प्रश्नों के हल को स्पष्ट करने में आवश्यक चित्रों एवं ग्राफ का प्रयोग करें। तो यहाँ पर प्रश्नों के हल को स्पष्ट करने के लिए जो वहाँ पर अगर आवश्यक है, जरूरी है, तो वहाँ पर आप सभी लोग चित्र या ग्राफ का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें, ठीक है। अगर है तो करिएगा, इसमें कोई दो रंजिश नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसको करिएगा जरूर। अगर आवश्यक है तो आप सभी लोग चित्र या ग्राफ उसका प्रयोग करके उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर अगला बताया गया है दोस्तों कि परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ के पेज पर लिखें, ठीक है। ये तो सबको पता होता है, खैर। तो अगर नहीं पता तो आज पता कर लीजिए कि आप सभी लोगों को उत्तर पुस्तिका के दोनों पेज पर लिखना है, अर्थात दाईं ओर बाईं ओर दोनों ओर, ठीक है। तो यहाँ पर अगला बताया गया है दोस्तों कि रफ कार्य के लिए उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर या दाहिनी ओर मार्जिन खींचकर करें तथा उस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफकार अंकित करें। रफकार करने के बाद एक तिरछी रेखा से काट दें। अर्थात यहाँ पर बताया गया कि अपने ही उत्तर पुस्तिका में आप सभी लोग रफकार करें, ठीक है। आप जितना रफकार करेंगे, आप रफकार करने के बाद आप सभी लोग उसको क्या करें, काट दें, ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि ये बंदे ने इस पर जो है रफकार करके इसको कट कर दिया है, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे टिप्स जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के मैथ एग्ज़ाम को देते समय ध्यान में रखकर एग्ज़ाम देना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोगों को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा। और दोस्तों यदि आप सभी अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी द बेस्ट करवाना चाहते हैं, अर्थात करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोग इजीली अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।